हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, 10th मैथ की सीरीज में द्विघात जो समीकरण है उसको हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 के 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरुआत करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हम जो हमारी पुरानी वीडियो उनमें हम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 चले भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो इसको हम एक्स और वाई मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट क्या है, हमें द्विघात समीकरण से करना है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 2, यानी ऐसी इक्वेशन बने जिसमें एक्स की पावर 2 हो। मैं बात करूंगा, बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि एक्स और वाई से हम कैसे कर सकते हैं। पहले जो इस चैप्टर का मोटिव है, फोर चैप्टर का, जो कि द्विघात समीकरण है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिर मैं उन पर भी बात करूंगा। चले कैसे करेंगे, देखें, दो संख्याओं का योग 27 है, तो कर लो आप लोग। माना पहली संख्या पहली संख्या को आप लोग क्या मान लोगे, एक्स मान लो भाई। क्या मान लो, एक्स मान लो। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या बोलो आप क्या होगी। देखिए, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। कुछ बच्चे यहाँ आकर परेशान हो जाते हैं, उनके लिए मैं चलो यहाँ बता देता हूँ। मैंने बोला दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 15। इनमें से एक संख्या आप लोगों की 7 है। एक संख्या कितनी है इसमें से, 7। अब मैं आपसे बोलूँ दो संख्याओं का योग 15 है और इनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या बोलो, तो तुरंत आप बताओगे कितनी होगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी 8 आप लोगों ने कैसे निकाला होगा, आप लोग यही तो बोलोगे 15 माइनस 7। तो हमेशा अब आपको याद रखना है, जब भी योग दे दे, क्या दे दे, योग। अगर योग 27 है, एक संख्या x मान लो, तो दूसरी 27 माइनस एक्स हो जाएगी, ना कि 27 प्लस एक्स। समझ गए मेरी बात को आप लोग, तो इसको ध्यान से सीख लेना। अब कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, दो बातें देगा, दो बातों से एक बात तो हमें देता है एज्यूम करने के लिए, मानने के लिए हमने मान चुकी। दूसरी दे रखी है हमें गुणनफल 182, तो गुणनफल 182 है। तो आप लोग क्या करो, इन दोनों की गुणा कर दो, x और इनटू में x माइनस 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 182। इनका गुणनफल कितना था, 182। अब करो, अब आप लोग करोगे तो कैसे करोगे, x की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 27x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 182। तो क्या काम करो, x वाले को आगे ले आओ, प्लस में 27x, प्लस वाला इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 0। यहाँ के भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। कैसे, ये देखिए, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, लेकिन ये प्लस बराबर से इधर आया तो माइनस। जब कोई संख्या बराबर से इधर आएगी तो माइनस होगी दोस्तों। अब साइन कर दो चेंज, क्यों, क्योंकि हमें पहला जो है वो प्लस में चाहिए। अपनी मर्जी से बदल लो, माइनस है तो क्या लिख लो, प्लस है तो क्या लिख लो, माइनस, और माइनस है तो क्या लिख लो, प्लस, और 0 पर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी बात करता हूँ, पहला सेम, लास्ट सेम, और बीच का साइन सेम। ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है। देखिए, ज़्यादा बेस्ट तरीका तो क्या है, आप लोगों को अगर सीधा ही पता हो 182 के फैक्टर क्या होते हैं। 182 के फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। 13 गुणा 14 182 होता है। 13 गुणा 14 क्या होता है, 182 होता है। कैसे होता है, आप गुणा भी करके देख सकते हैं। 14 3 42, 4, 14 और 4 18, 182। समझ आ गया, यानी एक टुकड़ा 13x है और एक टुकड़ा क्या है, 14x है। लेकिन आपको क्या याद करना है, पहले बड़ा लिखना है 14x, और फिर क्या लिखना है, छोटा 13x। फिर समस्या क्या है कि अब ये जो आया, ये प्लस लगाओ या माइनस, इसका कैसे पता लगेगा। यहाँ हो, आप लोगों ने 13 और 14 को जोड़ा तो ही तो 27, बीच वाला चाहते हैं हम हमेशा, x का कोएफिशिएंट 27 है, तो 13 में 14 जोड़ने पर आता है। जोड़ने का मतलब क्या होता है, समान चिन्ह। जोड़ने का मतलब जुड़ते कब है, जब समान होते हैं। एक माइनस तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस। पहले दो में क्या लो, कॉमन, लास्ट दो में क्या लो, कॉमन। तो पहले दो में क्या कॉमन आ गया, x, एक x कटा तो एक x बच गया दोस्तों, -14, x कट गया। ये साइन हमेशा सेम आता है। फिर यहाँ दिक्कत आती है, मैंने हमेशा बता रखी है ब्रैकेट सेम आएगी, आँख मीच करके ब्रैकेट तो क्या लगाओ, सेम। अब आपको क्या काम करना है, जो पहला था इसमें भैया माइनस तो सेम है, जो ये पहला देख रहे हो 13x, इस 13x में से खाली x लिखा, यानी इस पहले से भाग दे दो, आपको पता लगेगा कि बाहर क्या बचेगा, x की x इससे भाग दोगे, x कटेगा बाहर, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। अब देखो 13 से 13 कट गया, x 182 की 13 से भाग देंगे तो 14। रीजन बाहर माइनस है तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ब्रैकेट क्या आ गई, सेम, यानी एक तो ब्रैकेट आ गई, एक फैक्टर आ गया, ये बराबर में 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0।
तो माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस, और माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस। तो आपके दो आंसर है दोस्तों। आप पहली संख्या, अगर आप पहली संख्या अतः पहली संख्या क्या मानोगे, अगर आप पहली संख्या 13 मानते हो, क्या मानते हो 13, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 14। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, पहली संख्या आप 14 मान लो तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 13। ठीक है, अब आओ इस बात पर, किस बात पर आओ दोस्तों, यहाँ पर आ जाते हैं कि अब हमें तो पता था कि 182 के लास्ट और लास्ट की गुणा करते हैं, 182 एकम 182। यहाँ इसको ध्यान से सीखना आप लोग, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। 182 एकम 182 भाई लास्ट और लास्ट की गुणा करते हैं ना। अब मेरे को तो डायरेक्टली याद था कि 13 गुणा 14 182 होता है। आप लोग कैसे करोगे आपको कैसे पता कि 13 और 14 इसके फैक्टर होंगे, उसका ही मैंने एक वीडियो डाली थी एपी के अंदर, तो मैंने आपको ये बात बताई थी। हमेशा क्या काम करते हैं, लास्ट का साइन देखते हैं। लास्ट का साइन प्लस है, लास्ट का साइन क्या है प्लस। अगर प्लस है तो दोस्तों नीचे से चलेंगे, किसके नीचे से, एक्स के कोफिशिएंट के नीचे से। ध्यान से सुने, अगर माइनस है तो ऊपर से चलेंगे, किसके ऊपर से, एक्स के कोफिशिएंट के ऊपर से। फिलहाल प्लस है तो नीचे से चलेंगे, नीचे का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट 27, 27 के बाद क्या आएगा 26, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 24, फिर क्या आएगा 23, फिर 22, फिर 21 और फिर 20। ऐसे जब मार लो, जब मारोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 ऐसे चलेगा। इसकी गुणा किससे करोगे, 1 से, गुणा 2 ऐसे करते हैं, गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5, गुणा 6, गुणा 7, गुणा 8, गुणा 9, गुणा 10। यहाँ गुणा कितना आ गया 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है दोस्तों, अब आओ इस पर, इकाई अंक कितना चाहिए 2 चाहिए, इकाई अंक क्या चाहिए 2। तो जहाँ 2 आता हूँ वहाँ रुको। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ही आ जाओ, 26 है कम, 26 से तो बहुत कम है। आगे चलो, जैसे यहाँ चलते हैं 10 सत्ते 70, ये भी बहुत कम है, मतलब फैक्टर तो आगे ही है ना। तो 11 छिक 66, ये भी क्या आप लोग का कम है। इधर आओ, सॉरी दोस्तों, ये आप लोग का 17 था, कितना था ये 17 था, क्योंकि देखिए ये 19 ये 18, तो 17 गुणा 10 170। लेकिन हमें तो कितना चाहिए 182, 182 चाहिए। तो आगे चलो, इकाई का अंक जहाँ 2 आए वहाँ रुकना। तो ये आपका 16 था, तो ये 6 कम 6 ये भी फैक्टर नहीं आएगा, 5 दूनी 10 ये भी कैंसिल हो गया, 4 तिये 12 ये फैक्टर हो सकता है, 4 तिये 12, 3 चौके 12 तो सेम ही है, यानी 12 तो यहीं आ रहा है। यानी आप इनको करके देखो, 14 13 गुणा 14 तो मैंने बताया था आप लोगों को, 13 गुणा 14 तो 182 आपकी गुणा आ गई। अब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट भी हमें चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट कितना था दोस्तों, एक्स का कोफिशिएंट 27 था, कितना था 27। तो इन दोनों को देखो, 13 और 14 भी कितना होता है 27 होता है। आपको समझ आया, तो इस प्रकार से करते हैं। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को में आपको समझ में आ जाएगा। मैं चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे फैक्टर का पता लगाना है। लास्ट का साइन देखना है दोस्तों, लास्ट का साइन प्लस है तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसके नीचे से चलेंगे। 27 है तो 26, 25, 24 ऐसे लिखते चले जाएंगे, गुणा 1, 2, 3, 4 करते चले जाएंगे। फिर इनकी गुणा करके देख लेंगे, जिस गुणा से 182 बन जाए, क्या बन जाए 182, वही आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 चलो वहाँ और अच्छे समझ आ जाएगा। सेकंड में बोला हुआ कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सबसे पहले तो आप क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने होते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लोगे x, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा या नहीं होगा। अब करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई ध्यान से देखो, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक आप लोगों ने x मानना, क्या मानना x, तो अगला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक x प्लस 1। कैसे, मैं बोल रहा हूँ पहली संख्या 2 है तो इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी 3। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, 3 की बजाय 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब आपको समझ आ गया होगा, इसलिए x तो क्या हो जाएगी x प्लस 1। अब बात आई इसकी, हम इसका तो काम कर चुके हैं। अब इसने बोला इनको वर्गों को अगर कर दूँ ना, वर्गों को जोड़ दूँ तो 365 मिलेगा। ध्यान देना, वर्गों को पहले तो इसका वर्ग करो, जो आप लोगों ने संख्या लिखी है इनका क्या करो वर्ग करो। एक तो संख्या x है इसका वर्ग करो, एक संख्या लिखी है x प्लस 1 इसका वर्ग करो, और वर्गों का योग कितना बोला 365, और योग बोला तो प्लस करो, खोल दो x स्क्वायर, या फार्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बता दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे याद करना है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीनों की गुणा, प्लस तीनों की गुणा का 2ab। आइए बात समझ में आप लोग को, तो वही काम करे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस तीनों की गुणा यानी 2x बराबर में 365।
और चले एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x² प्लस में 2x प्लस का 1 और इधर कितने का हो जाएगा माइनस का बराबर 0 प्लस वाला माइनस का तो 2x² प्लस में 2x और माइनस का कितना हो गया 364 बराबर में क्या आ गई 0। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, सार में कॉमन क्या है 2 से भाग देते दोस्तों, 2 से भाग दोगे तो x का स्क्वायर प्लस में x और माइनस का 182 बराबर में 0। पहला क्या आएगा सेम, लास्ट क्या आएगा सेम, ठीक है भाई, और बीच का साइन क्या आएगा सेम। फिर देखो 182 एकम 182, अब 182 के तो टुकड़ा वैसे भी याद हो गया 13 गुणा 14 ही होता है। क्या होता है 13 गुणा 14 182 होता है। एक्स का कोफिशिएंट भी चाहिए हमें क्या चाहिए एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट कितना 1। तो देखो क्या 14 में से 13 गया, 1 भी आता है बिल्कुल आता है, तो आपका टुकड़ा सेट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था पहले बड़ा लिखना और फिर क्या लिखना छोटा लिखना। तो घटाने से आ रहा ना 1, देखिए एक्स को विसेंट का घटाने के लिए कैसे साइन चाहिए असमान के लिए 1 प्लस तो दूसरा माइनस। फिर क्या काम करेंगे सेम काम करेंगे, पहले 2 में कॉमन लेंगे, या तो एक्स कॉमन आ गया तो एक्स प्लस में 14। फिर मैंने आपको बताया था ब्रैकेट तो क्या आएगी सेम, बराबर 0 चला हुआ था, ब्रैकेट तो क्या नहीं है सेम। अब मैंने बोला पहले से भाग दे दो, ये साइन तो सेम आता है तो 13 ही बचा, खाली क्या बचा 13। माइनस क्यों देते हैं, ये भी प्लस और ये भी क्या आ जाएगा प्लस। तो आप समझ गए होंगे, इसको आगे कर लेते हैं भाई। चलो इसको यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। आपका एक टुकड़ा हो गया x प्लस 14, एक टुकड़ा क्या आ गया x प्लस 14 और एक टुकड़ा आ गया x माइनस 13 बराबर में 0। आप देख पा रहे हैं एक टुकड़ा हो गया x प्लस 14 है तो सेम ही है, और एक हो गया x माइनस 13, क्या हो गया x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर भी क्या आ गया 0 और x माइनस 13 बराबर भी क्या आ गया 0। तो प्लस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस तो इसने बोला ही था धनात्मक संख्या लेनी है, तो पहली धनात्मक संख्या क्या आ जाएगी, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा 13, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा धनात्मक पूर्णांक अपने आप ही। अगर ये 13 है तो अगला क्या मानना था ये x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। समझ आया होगा। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि धनात्मक लेना था, क्यों इसलिए माइनस को कर देंगे रिजेक्ट। आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 4.2 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी 5 नंबर में पूरा बन सकता है आप लोगों का, तो ध्यान से करें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चलो 5 में क्या बोला हुआ है, 5 में मैं बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बोला था किसको मानते हैं, देखिए जिसके पास ये से का शब्द लिखा होता है इसके आधार से, तो मान लो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। बोलो मान सकते हो ना, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। अगर समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लिया 13 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों। ऊंचाई के बारे में बोल रखी है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है मतलब ये x माइनस 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलता ज़्यादा है तो x प्लस 7 हो जाता, और कर्ण हमें यही रखा, कर्ण हमें मानने की जरूरत नहीं, कितना 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने की यहाँ जरूरत नहीं है रीजन, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज के में एक पाइथागोरस प्रमेय लगते हैं जो कि आप जानते हो, यहाँ लिख भी दो चाहे आप। वो क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको हिंदी में पता होना चाहिए और इंग्लिश में पता होना चाहिए। हाइपोटेनस होता है कर्ण, बेस होता है आधार, और परपेंडिकुलर होता है लंब। तो हाइपोटेनस कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है आधार कितना है x का स्क्वायर। तो ये तो परपेंडिकुलर हाइट परपेंडिकुलर बची यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 गुणा 13 x का स्क्वायर, प्लस में पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, दूसरा माइनस 7 का स्क्वायर करोगे दोस्तों। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, माइनस 7 का स्क्वायर और तीनों की गुणा, तो माइनस 7 दूनी 14x। रीजन आपको फार्मूला आना चाहिए भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करोगे 169 तो है ही है, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 7 क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और माइनस के 14x। तो कितना हो गया 2x का स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, और ये प्लस वाला इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, इधर बराबर था, इधर क्या बचेगी 0 इधर हो या इधर हो कहीं भी लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ये देखो इनमें कॉमन क्या है, पहले तो इनको सोल्व आउट करो। 2x का स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस के ज़्यादा है तो 0, 9 में से 9, 16 में से 4 गया 12, 120 बराबर क्या आ गई 0। अब ये 0 इधर हो या इधर हो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि है तो जीरो ही ना। तो अब क्या कॉमन है सारों में, 2 कॉमन है, तो क्या आ गया एक्स का स्क्वायर, 2 से भाग दे देना, 2 से 14x और 60 बराबर में 0। अब पहला क्या आएगा सेम, लास्ट क्या आएगा सेम, और बीच का साइन क्या आएगा सेम। ये तो 60 है, 60 एकम 60, 60 के तो टुकड़े दोस्तों आप वैसे भी जानते हो भाई, 60 के फैक्टर नहीं जानते क्या 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 होता है, 10 गुणा 60, 15 चौके 60, इनमें से देख लो बनता है नहीं बनता कोई टुकड़ा। हमें चाहिए क्या वास्तव में, हमें चाहिए है 7, कितना चाहिए हमें 7। तो देखो 7 किसी से बनता है, 10 में से 6 गया 4 नहीं बनता, 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया 11 नहीं बनता। 60 के और कोई टुकड़े देखे जो बनते हो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 देखे बन गया, यानी 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7, यानी ये टुकड़ा बिल्कुल सेट बैठ गया, 12 में 5 गया 7 भी आ रहा है, और 60 का तो ये है ही है। तो एक टुकड़ा हो गया 12x और एक टुकड़ा कितना हो गया 5x। और क्योंकि ये घटाने से आया, 12 में से 5 गया, हमें जो 7 चाहिए था दोस्तों, ये घटाने से आया, घटाने के लिए समान साइन है, समान साइन असमान साइन, तो असमान में एक माइनस, दूसरा क्या होता है प्लस, पहले 2 में क्या लो कॉमन, लास्ट 2 में क्या लो कॉमन, तो ले लो कॉमन, क्या कॉमन आ गया यहाँ x, एक x कटा x माइनस में 12, ये साइन आता है सेम, ये ब्रैकेट क्या आती है दोस्तों सेम बराबर 0, पहले की पहले से भाग दे तो आपको पता लग गया 5 बार आएगा, 5 से 5 कटा और 12 पंजे 60, यानी एक तो फैक्टर हो गया x माइनस 12 और एक फैक्टर हो गया x प्लस में 5 बराबर में क्या आ गई 0। तो x माइनस 12 बराबर भी क्या हो गया 0 और x प्लस 5 बराबर भी क्या हो गया 0। तो माइनस वाला उधर प्लस का, प्लस वाला उधर जा करके माइनस का, माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है दोस्तों। अगर त्रिभुज की मैं बात करूँ उसकी कुछ ना कुछ हाइट होती है, माइनस में तो होता नहीं, इसलिए आपका आधार जो आ जाएगा पूरा आप लोग लिख लेना, मैं सिर्फ आधार लिख रहा हूँ। आधार आपने x मानना था, आधार क्या माना था x की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऊंचाई, ऊंचाई क्या माननी थी x माइनस 7, x तो 12 आया, 12 में 7 गया 5 सेंटीमीटर। बस यही तो 2 चीज़ें हमसे पूछ रहा था, इसका आधार बताओ। हाइट को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में ऊंचाई, क्या बोलते हैं ऊंचाई। तो आप या तो ऊंचाई लिख लेना या हाइट लिख लेना, एक चीज़ आप लगा सकते हो, कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों निकालनी तो 2 ही चीज़ें हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। एक्स और वाई मानकर भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि ये चैप्टर द्विघात समीकरण का है, इसमें एक्स की फॉर्म में ही हम मानते हैं। तो कैसे करें, ध्यान से देखें, किसको पहले मानने और किसको बाद में मानने, अगर आपको ये पता लग जाए तो इसका कैसे पता लगाते हैं। देखिए एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, जिसके पास ये दुगने शब्द होते हैं, दुगने तिगने अधिक, उसको पहले मानते हैं। यानी आप पहले मान लो माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, माना बर्तनों की संख्या 6 एक्स हो रही, क्या मान लोगे एक्स, बर्तनों की संख्या एक्स हो गई। अब प्रत्येक नग की लागत मान लो, तो प्रत्येक नग की लागत क्या मान ले वाई, बिल्कुल वाई मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक्स की फॉर्म में करें। तो एक्स की फॉर्म में कैसे माने, ये देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगनी, बर्तनों की संख्या की दुगनी से 3 अधिक। भाई इसकी संख्या तो 2 थी, इससे तो दुगनी का मतलब 2x और 3 अधिक का मतलब प्लस में 3। समझ आ गया होगा आपको, अब कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आराम से हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना रुपये आता है 90 रुपये लगते हैं, टोटल कितने लगते हैं 90। यानी संख्या अगर एक संख्या बर्तनों की संख्या x है और लागत आई 2x प्लस में 3, तो टोटल कितने रुपए लग गए 90 रुपये लग गए। सोल्व करो तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 3x, प्लस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। समझ आया होगा आपको दोस्तों भाई, x के अंदर कर दो मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस में 3x, प्लस वाला इधर किसका हो गया माइनस का। पहला क्या आता है सेम, लास्ट क्या आता है सेम, और बीच का साइन क्या आता है सेम। अब 90 दूनी 180, 90 दूनी 180 के फैक्टर करने हैं भाई, 180 के फैक्टर आप वैसे भी जानते हैं क्या क्या हो जाएंगे, 18 गुणा में 10 180, और बोलो 15 8 नहीं 15 8 तो 120 होता है, और क्या क्या हो सकते हैं 60 तिया 180, 60 तिया 180, और बोले क्या क्या टुकड़े आप इसके ले सकते हो 180 के। तो जो भी इसके 180 के टुकड़े बनते हो आप लोग सारे लिख ले दोस्तों। अगर आपको
टुकड़ों से पता लग जाए हमें 3 चाहिए, अगर 3 आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आ पा रहा तो एक काम जो कि हमें पता ही है, क्या करेंगे अब सीख लो आप लोग। मान लो हमें नहीं पता लग रहा कि 180 टुकड़े इसके क्या आने वाले हैं, तो लास्ट साइन को देखो, लास्ट साइन क्या, माइनस है, तो कहाँ से चलेंगे, ऊपर से किसके, 3 के ऊपर से, किसके ऊपर से चलेंगे, 3 के ऊपर से। तो क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ करता हूँ 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ गुणा में 1 2 3 4 5 6 7 गुणा में 7। तो देखो हमें चाहिए दोस्तों 180, कितना चाहिए 180। तो जब मार लो ना 10 में 10 जोड़ो 20 और इसमें 10 जोड़ो 17, 17 दूनी 34, ये तो हम चले गए 340 पर, हम बहुत ज़्यादा पहुँच जाएंगे। जब मत मारो, आप क्या करो, आगे बढ़ो धीरे धीरे। 10 के बाद क्या आएगा, 11 12 13 14 15। अब गुणा कितना आ रहा था, 7, यहाँ गुणा कितना आ जाएगा, 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 और गुणा में 12। ठीक है, अब आओ हमें चाहिए कितना, 180। यहाँ आओ 13 गुणा 10 130, ये तो काम नहीं चला। 180 में इकाई अंक आता भी कितना है, 0। यहाँ आओ 4 एकम 4, इकाई अंक 4 है, ये तो काम वैसे नहीं चलेगा। 5 दूनी 10, यहाँ उम्मीद हो रही है कि 5 इकाई अंक 0 आ रहा है, तो गुणा कर लो 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 और 6 18, 180 काम चल गया। 180 तो गुणा आ गई, लेकिन हमें 3 भी चाहिए और 15 में से 12 गया 3, तो हमारे दोनों काम सेट हो गए। इसका मतलब हमारा टुकड़ा क्या, 12x 15x और 12x। वैसे भी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ ना एक चीज़ अच्छी कि 180 का वैसे भी आप डायरेक्ट याद रखना 15 गुणा 12 निकालने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा 15x और एक टुकड़ा कितना हो जाएगा 12x। पहले बड़ा लिखना फिर छोटा। अब ये घटाने से आ रहा है 3, घटाने के लिए एक प्लस दूसरा माइनस। पहले 2 में से कॉमन लो, लास्ट 2 में से कॉमन लो। तो पहले 2 में से कॉमन तो खाली x आया, अंदर बचा 2x प्लस में 15। अब आप ये साइन तो सेम आता है। एक बात और फिर जानते हो, ब्रैकेट तो क्या आएगी सेम, 2x प्लस में 15 बराबर थी 0। अब 2x की x से x कट गया, 2 छिके 12, 12 तो 6 आएगा, 6 दूनी 12 और 6 से काटोगे 15 छिके 90, ब्रैकेट सेम आ गई। तो ब्रैकेट आ गई 2x प्लस में 15 और एक टुकड़ा आ गया x माइनस का 6 बराबर में 0। तो 2x प्लस में 15 बराबर क्या हो गया 0 और x माइनस 6 बराबर भी क्या हो गया 0। तो x निकालना है, प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, गुणा किस में आ जाएगी भाग में, और ये माइनस वाला उधर किसका चल जाएगा प्लस का। ठीक है, अब आप बताओ बर्तनों की संख्या का मतलब तो नेचुरल नंबर होते हैं, वह तो वैसे भी नेगेटिव है, फ्रैक्शन है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बर्तनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, बर्तनों की संख्या आएगी 6 और नक की लागत में खाली लागत लिख देता हूँ भाई। लागत क्या आएगी 2x प्लस 3 थी, यानी मतलब इसका दुगने से 3 अधिक 6 दूनी 12 और 3 15। तो लागत कितनी लगेगी 15 रुपये, कितनी लगेगी 15 रुपये। तो आप कर पाओगे इनको। तो चले दोस्तों आज इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।